आनहु राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछियो आई। चले सुमंत राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल किया है। तो हे भक्तजनों, हे मित्रजनों, हे माताओं बहनों भाइयों, सुमंत राजा को रानी कैकेयी के महल से बुलाने के लिए आए हैं। सुबह हो चुकी है, राम को बुलाने जा रहे हैं राजा की आज्ञा मानकर। सोच विकल मग परई न पाओ, राम ही बोल कही काराओ। उर्धर धीरज गयो दुआरे, पूछहि सकल देख मन मारे। सुमंत सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ रहा है, आगे नहीं बढ़ा जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान कर सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत वहां गए, जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरख बदन कही भूप रचाई, कुल दीपहि चलो लेवाई। राम कुभात सचिव संग जाहि, देख लोग जहाँ तहाँ बिल खाई। राम वनगमन का राम राजा दशरथ से मिलने जा रहे हैं कोप भवन में कैकेयी के पास। सो हे भक्तजनों, बहुत मार्मिक दृश्य है। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर जहां लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपत निपट कुसाजु। सहम पर लख सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराजु। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। रघुवंश मंत्री श्री राम जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज समझकर सहम कर गिर पड़ा हो। सुख ही अधर जरई सब अंगो, मन हो दीन मनहीन भुयंगो। सरुस समीप दीख कैकेयी, मानहु मीच धरी घनी के लेई। राजा के होंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम देख दुख सुना न काऊ। करुणामय मृदु राम सुभाओ, प्रथम देख दुख सुना न काओ। तदपि धीर धरि समौ विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा, जिससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज रखकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहु मात
तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होय निवारण। सुनहु राम सब कारण येहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी का दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वो यत्न किया जाए। तब कुटिल कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहन मोहि दुहि बरदाना, मांग्यो जो मोहि मोहि सुहाना। देन कहन मोहि दुहि बरदाना, मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना। सो सुन भयो भूप उर सोचू, छाड़ न सकहि तुम्हार सकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने वही मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सने हुइत बचन उते, संकट परे नरेशु। कहो सकत आयस धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन अर्थात प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठ कहत कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान रचन सरनाना, मनहु महीप मृदुलक्ष समाना। कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही हैं, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने पर के समान हैं। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखय धनुष विद्या बर बीरु। सब प्रसंग रघुपत ही सुनाई, बैठी मनहु तन धर निठुराई। इस सारे साथ सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए बैठी हो। मन मुस्काय भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानव वाणी के भूषण ही थे। सुन जननी तो सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है, वचन पालन करने वाला होता है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भात हित मोर। तेहि विहमह पित आयसु बहुरे, सम्मत जननी तो। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बनाए से काजा, प्रथम गणीय मोहि मोड़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर ये प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सन्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए।
से वही अरंड कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत ले विषु मांगी, त्यों न पाए अस सम सकुच काहि, देख विचार मात मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांगते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। अब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी, तो रही बात पितहि दुख पावा, होत प्रतीत न मोहि महतारी। थोर ही बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़े अपराधु, जाते मोहि न कहत कछु राव, मोरी शपथ तो ही कहु सत्य भाव। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों में अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे बड़ा कोई अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच सब बात कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमत कुटिल कर जान, चलई जोक जल वक्र गते, जद्यप सलिल समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यप जल ही समान होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से चलती है। रहसी जान राम रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई, शपथ तुम्हारे भरत कै आना, हेत न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ कारण भी मालूम नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, सत्य राम सब जो कछु कहाओ, तुम पित मात बचन रत आओ। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम तो कुछ कह रहे हो, जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों का पालन करने में तत्पर हो। पितहि बुझाए कहो बल सोई, चौथे पन जेहि अजस न होई, तुम सन सुवन सुकृत जेहि दीन, उचित न तासु निरादर कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मंगहि गया दिक तीरथ जैसे, राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सर गति सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं। ये मगध देश में गया आदिक तीर्थ जय श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिरे, निपफिन कर वटलीन, रा सचिव राम आगमन कहे, विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयाकुल विनती की। अवनिप अकनि राम पग धारे, धर धीरज तब नयन उघारे, सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत निप राम निहारे।
जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते ही प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मन मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितय रहे उरन्यर नाहु, चला बिलोचन वारी प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाकर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में अश्रुओं की धारा बह चली। सो कभी बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाओ राव मन माही, जहि रघुनाथ न कारण कानन जाही। शोक के विशेष बस में होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी को बनना जाना पड़े। सुमिर महेश ही कहाई निहोरी, बिनती सुनऊ सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उन्हें निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और अवधर दानी हैं, मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कर दीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रहाई घर, परिहरशील स्नेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री राम को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और श्रीशील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। अजस हो जग सुजस न साऊ, नरक परऊ बर सुरपुर जाऊं। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जिन होहि। जगत में चाहे अवजस हो या सुजस नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में ही गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और फिर भी सब प्रकार के दूसरे दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी को मेरी आंखों से ओट ना करें। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुण्य कछु कहि मात अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी के पिता को प्रेम के बस जानकर और ये अनुमान करके कि माता कुछ कहेगी फिर से तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, देश काल अवसर अनुसारी। बोले बचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करौ ढिठाई। अनुचित क्षमा विजान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ ये ढिठाई करता हूँ। इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कर दीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछियो माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उन्होंने सारा प्रसंग सुनकर मेरे अब अंग शीतल हो गए हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। श्री राम जी महाराज राजा दशरथ जी महाराज से कहते हैं, मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात। आयुष देय हरस हिये,
कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह वश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए हैं। धन्य जन्म जगति स्थितल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। चार पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा कि पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हों। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाल जन्म फल पाई, यही हो बेगी हो रजाई। विदा मातु सन आवहु मांगी, चली हूँ बनहि बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग कर आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। श्री राम जी ने राजा दशरथ महाराज से कहा। अस कही राम बम गमन बन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतर न दीन्हा। नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कर कर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश होकर कोई उत्तर नहीं दिया। वो बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिमि देखि दवारी। जो जहाँ सुनहि सिर नाउ, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी हुई देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुलने और पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता है। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोक न हृदय समाय। मन हो करुण रस कट कटय, उतरी अवध बजाय। सबके मुख सूखे हुए हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय राम जय राम, जय जय राम। जय राम जय राम, जय जय राम।